गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत म्यूजिक वेरांडा में। जय श्री राम। और आज म्यूजिक वेरांडा में हम लोग एक प्रोग्राम रख रहे हैं जिसमें हम प्रभु राम के बारे में, उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में सुनेंगे मोहित सरडाना जी से। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत एक सुंदर भजन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी मधु मुकेश जी फ्रॉम इंदौर टू प्लीज टेक इट अहेड। थैंक यू सो वेरी मच। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजेर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साहिब। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 थैंक यू। रूबी जी। राम है स्वनाम धन, राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम, राम भजन कर मन। Over to Anila. Thank you, Ruby ji. Thank you, Madhu Mukesh ji. Thank you, Sahib. And Music Veranda has joined the nation to take this जो राम का नाम है, राम का यश है, हम आगे ले जा रहे हैं। और in this pursuit we have invited Mohit Sardana ji to Music Veranda. Mohit ji, he is one person जिनका खुद इनकी लाइफ ही एक मैसेज है, जो स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस, फैमिली लाइफ और सब चीजों को एक साथ लेके कैसे चल रहे हैं। मोहित जी हमारे साथ जुड़े थे कोविड टाइम्स में। तब पहली बार हमने इनको स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे सुना था। उसके बाद फिर then we had heard him on Krishna, and then even we had invited him on Shivratri. तो उसके बाद से मोहित जी जो हमें बताए, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हम मेरी लाइफ में स्पेसिफिकली, एंड आई कीप टॉकिंग टू अदर पीपल ऑफ म्यूजिक वेरांडा, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। सो वी आर सो ग्रेटफुल दैट मोहित जी हैज अग्रीड वंस अगेन टू बी एट म्यूजिक वेरांडा। थैंक यू सो मच मोहित जी, आपका स्वागत है। और पूरी दुनिया तो गा रही है कि राम जी आएंगे आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे और भाग खुल जाएंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं आपके आने से हमारे वेरांडा के भाग खुल रहे हैं। सो दैट इज व्हाट मोहित जी इज टू म्यूजिक वेरांडा। थैंक यू सो मच। एंड मोहित जी के बारे में क्या कहें, जो कहें वो कम है। ही इज सीरियल बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ये जहां जाते हैं आज हम मतलब राम चर्चा करते हैं। आज हम राम चर्चा करते हैं, प्लीज। सर थोड़ा सा बताना उचित होगा कि बिकॉज पीपल शुड नो व्हाट आप कैसे कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स फ्रॉम यू इट इज गोइंग टू मेक अ बिगर इम्पैक्ट।
So anyways, मैं बस यही बताना चाहूंगी, आयुर्वेद में he is doing revolutionary work, so which is very very significant. So असली आयुर्वेद जो आपका एक ब्रांड है, it is making waves all over the globe. So thank you so much कि आप ये इंडिया की चीज भारत को इतना एक prominent level दे रहे हैं आयुर्वेद के। तो मोहित जी, ओवर टू यू प्लीज, आप हमें कुछ बताएं, जो आज हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बताएं हम हमें आज, कि प्रभु राम की आइडियोलॉजीज आज भी कैसे हमारे लिए रेलेवेंट है। उनका नाम तो हम लोग जप रहे हैं। एक चीज मोहित जी जो मैंने देखा कि हमारे जैसे इफ आई सी 4 generations, तो हमारे से 2 generations पहले थे, वो दे वर वेरी वेरी प्रोफाउंड इन देयर लर्निंग्स, मतलब उन्हें पता था कि माइथोलॉजी से, स्क्रिप्चर्स से वो बहुत कनेक्टेड थे। उसके बाद हमारे से एक पहले जनरेशन थी, दे जस्ट फॉलोड इट, दे फॉलोड इट, बट दे फॉलोड इट वेरी रिलीजियसली। हमारी जनरेशन फॉलो कर रही है, लेकिन हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि क्या हमें करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। बट हमारे से आने वाली जो आगे वाली जनरेशन है, दे आर वेरी क्लियर। If they have a reasoning, if they have a logic, then they will take it ahead. Otherwise, they are not accepting it. So the whole idea of inviting you is कि आप जैसे reasoning बताते हैं, आप एक कनेक्शन बताते हैं, उससे बहुत सारे बच्चों को, हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस, कि आज जो चीजें हम कर रहे हैं, इतना हल्ला हो रहा है, सब राम का नाम ले रहे हैं, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, पूजा हो रही है, लेकिन इसका रेलेवेंस क्या है, इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हम राम नाम जपते हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में राम का। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम मोहित जी। जय श्री राम। ओके। आज शायद ड्रॉप हो गया था मोहित जी। Hello, am I audible? You're audible, but आपका वीडियो शायद, हाँ, now it's okay, yes. जय श्री राम। जय श्री राम मोहित जी। जय राम जी की। जय जय राम। राम राम। राम राम। राम। How this culture, this tradition, this subcontinent had been greeting whensoever, whomsoever we would meet, we would always say Jai Ram Ji ki. So on this note, it's my extreme privilege and honor to be amongst you, the seekers of truth, the seekers of Rama. Though much has been said in all these days which went by, बीते दिनों में YouTube पर रील्स, WhatsApp पर शेयर किए जाने वाले वीडियोस, हर न्यूज चैनल अक्रॉस द ग्लोब राममय हो चुका था. There is nothing much left for me to talk about, but still, when Anila ji approached me, I took it as an opportunity कि इस बहाने राम का ही तो नाम बार बार लिया जाएगा ना, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि राम नाम पर चर्चा करने के कुछ पल मेरे हिस्से भी आ जाएंगे. So on this note, would love to take up your question, talking about Rama, talking about Ramayana. Ramayana means Ram ki yatra, Ram ka path. His life was a continuous journey of putting others before himself, of upholding the truth and justice even in the face of personal challenges. That is what Ramayana is all about. I repeat that for you. Putting others before himself, that is Ramayana. Of upholding the truth even in adverse situations, that is Ramayana. As we gather here online to celebrate and remember Rama, let's remind ourselves of these timeless values that he stood for. Values that still continue to guide and inspire millions and billions
across the globe, not just our continent. राम के विषय में पिछले दिनों इतना कुछ हमें अलग अलग रिसोर्सेज से जानने को मिला। मैं कुछ नई जानकारी आपको दूं, ऐसा दुस्साहस मैं नहीं करना चाहता, बहुत जानकार हैं आप लोग, पर हाँ एक नया कॉन्टेक्स्ट इस फोरम पर अगर रखा जाए, जैसे कि हमारी जिज्ञासा राम को अनुभव करने की, राम को जानने की, अगर ये और तीव्र हो पाए, I would feel that's a reward to me. So that's the perspective I come here for. जब नीला जी ने मुझे बोला तो मेरे पास सिर्फ एक यही पर्सपेक्टिव था, इस बहाने राम चर्चा होगी, राम का नाम और लिया जाएगा और मैं बहाना बन जाऊंगा औरों के लिए भी सत्संग में शामिल होने का। बट कोई नई जानकारी ऐसा सच मेरे पास देने को नहीं है। इतना कुछ आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पिछले दिनों में सुना है। पर अभी अनिला जी ने मुझे आज शाम में मैंने देखा, आपने मुझे व्हाट्सएप किया था कि आज के इस प्रोग्राम में एक बात स्पष्टीकरण आप मेरे पर्सपेक्टिव से चाहते हैं। क्या राम का नाम लेने मात्र से भवसागर से हम पार हो जाएंगे? क्या राम का नाम लेने मात्र से हमारे जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे? हमारे जीवन की हर परिस्थिति सुगम हो जाएगी? तो शायद सुनने में अजीब लगे, कईयों को ठेस भी लगे, लेकिन सत्संग का मतलब तो सत्य का संग करना है, और सत्य वो जो मेरे अनुभव में है। तो मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि अगर केवल राम नाम लेने से बेड़ा पार हो जाए, तब तो फिर राम मंदिर बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। राम नाम तो हम राम मंदिर के बिना भी ले रहे थे। लेकिन हाँ, मंदिर की क्या मंदिर की व्यवस्था की गई, क्या ये जरूरी था? क्या इससे लाभ होगा? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा लाभ होगा, और इस पर तो आप सब लोग घंटों भाषण दे सकते हैं, क्योंकि आपने इतनों को ये कहते सुना है, और वो सच भी है। लेकिन केवल ये मान लेना क्या राम नाम लेने से सब प्राप्त हो जाएगा, वो गलत होगा। ये तो ठीक उसी प्रकार है जब हम छोटे थे। मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर अपने सब पोते पोतियों को बोलते थे, जब भी हमें वो पढ़ाई से दूर जाता देखते थे, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। क्या केवल उतना कहने से क्या सब नवाब बन गए? वो तो एक प्रेरणा देने का एक मकसद था। अगर आप पढ़ोगे तो बड़ी नौकरी लगेगी। क्या सबकी बड़ी नौकरी लगी? नहीं, लेकिन सबने पढ़ाई तो करी। किसने कैसी पढ़ाई करी, किसने कितने दिल से पढ़ाई करी, किसने पढ़ाई को अपने अंदर बिठाया, और आप इस पर बहुत अधिक चर्चा आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। तो आपके सवाल का सीधा जवाब नहीं। राम का नाम लेने से माहौल बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर राम को अपने अंदर इम्प्रिंट करना, इम्बाइब करना, इसके लिए पहले हमको अपने अंदर जगह बनानी होगी। अयोध्या यहां बनानी होगी, तब राम यहां पर आएंगे। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। देखिए, राम से पहले भी अध्यात्म था, इस बात को आप समझिएगा। राम से पहले भी अध्यात्म था, और राम से पहले भी राम नाम था। राम नाम प्रसिद्ध था, राम का कुछ मायने था, राम में कुछ शक्ति थी, तभी तो दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा। राम के दौर में जब जनक थे, जनक तो राम से भी पहले थे, और जनक राजा जो कि सीता माता के पिता थे और राम के ससुर थे, वो भी बहुत विद्वान थे। और अपने वक्त में ऐसा बताया जाता है कि युगों युगों में ऐसे राजा नहीं पैदा हुए। तो राजा जनक के दौर में एक अष्टवक्र नामक भी एक ऋषि हुए, जिनके बारे में आप जानते हैं। इनफैक्ट ये जो अष्टवक्र ऋषि थे, जो कि 8 तरीके से, जिन्हें अपंग था, he had disformities in 8 different ways. He did not seem like a human. वो इंसान लगते ही नहीं थे। कहानी कुछ ऐसी है, और एक कहानी इतिहास है। अभी अनिला जी ने मेरे परिचय में मिथोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल किया। यहां स्पष्ट हो जाए, रामायण इतिहास है, हिस्ट्री है, मिथोलॉजी से इसका कोई संबंध नहीं है। सो इतिहास की अगर हम माने, तो
जनक के दरबार के मुख्य स्कॉलर जो विद्वान थे वो अष्टवक्र के पिता थे। और एक बार वो स्कॉलर अपनी धर्म पत्नी के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे, आध्यात्मिक चर्चा, और उनकी पत्नी गर्भवती थी, 8 महीने का गर्भ था। गर्भ में ये संतान थी जिसको आगे जाके नाम अष्टवक्र मिला। 8 महीने ये गर्भ का बच्चा गर्भ के अंदर ही अपने पिता को जब आध्यात्मिक चर्चा कहते सुन रहा था, तो गर्भ से ही ठहाका लगाकर हंस के क्या बोलता है, ये बेवकूफों वाली बातें क्या कर रहे हो, इससे आध्यात्मिक उन्नति का, भगवान प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है। किसके बारे में ऐसा कहा? अपने पिता के बारे में कहा। और पिता भी कौन? तो जनक, जो खुद एक ब्रह्म ज्ञानी थे, उस राज्य के सबसे बड़े स्कॉलर। और इस मजाक को ये पिता सहन नहीं कर पाए, और अपने ही संतान को, जिसने अभी शरीर को प्राप्त भी नहीं किया ठीक से, और उन्हें यह कर्ज दे दिया कि तुम 8 तरीके से अपंग के साथ पैदा होगे। ये बच्चा पैदा होता है और अपंग जीवन जी रहा है। इतिहास में ऐसा दर्ज है कि वो 12 वर्ष की उनकी करीब आयु थी, और एक बार राजा जनक के दरबार में ऐसी आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी, ज्ञान इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी, और ये 12 साल का बच्चा वहां पर पहुंचकर सबसे अलग तो दिखता ही था। तो जैसे ही वो दरबार में घुसे, सबकी अटेंशन वहां पर आ गई, और दरबार में हंसकर क्या बोलता है कि सभी यहां पर चमार बैठे हैं। चमार शब्द का मतलब हम जानते हैं। चमार है तो एक जाति को संबोधित करने का एक नाम, लेकिन जिस प्रकार हम पले बड़े, एटलीस्ट जब मैं छोटा था तब तक डेरोगेटरी तरीके से किसी को अगर आपने पुकारना हो तो मुझे चमार कह देते थे, राइट। जो मेरे बुजुर्ग हैं वो इस बात को मानेंगे, राइट। अच्छा है या बुरा है, वो ये प्लेटफॉर्म उसको जिक्र करने का नहीं है, पर हम ऐसा बोलते थे। डेरोगेटरी तरीके से किसी को एड्रेस करना हो तो हम चमार बोलते थे। चमार दरअसल वो प्रजाति है जो कि चमड़े का काम करती है, जो कि जूता रिपेयर करती है, मोची जिसको हम बोलते हैं। तो जब अष्टवक्र 12 साल के बच्चे ने सभी विद्वानों को जनक के समक्ष सबको चमार बोला, तो ऑफ कोर्स ही वाज आंसरेबल, he was accountable to explain why did he address the scholars, the respected beings in the respected court with this derogatory remark. And here goes the reply of this great sage who was just 12 years. He said, आप चमार ही तो हो, आप केवल चमड़े तक ही अपनी समझ रखते हो। चमड़े तक जो समझ रखे, जो चमड़े की समझ रखे, उसे तो मैं चमार ही बोलूंगा। जो केवल ऊपर की समझ रखे, उसे मैं केवल चमार ही बोलूंगा। आध्यात्मिक ज्ञान का तो उदय होता है, वो बाहर नहीं लेपापोती करी जाती। और वो ज्ञान उदय, वो आध्यात्मिक ज्ञान का उदय भीतर से होता है। दैट इज हियर। राम नाम मुंह पे है, धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा, पर अंदर जगह भी तो बनानी होगी। यहां पर पिछले दिनों एक शब्द बहुत बार सुनने को मिला, हालांकि मैंने पिछले 6 वर्षों से कोई भी टीवी का न्यूज चैनल ऑन नहीं किया है, अखबार का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व समझ में आ गया था कि इस जीवन को अगर हम समझ लेंगे तो अस्तित्व की दृष्टि से जो भी समझना अनिवार्य है वो खुद डाउनलोड हो जाएगा। दिस इज सिंपली लाइक गोइंग टू अ जोन वेयर वाईफाई इज ऑन and you are auto connected, everything worth it gets downloaded on your mobile phone. आपके अगर एप्स भी हैं वो ऑटो अपडेट हो जाते हैं। तो एक बार अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का जब उदय हो जाता है, आप जब परा ज्ञान के बारे में जिज्ञासा को तीव्र कर लेते हो, तो ये एक वाईफाई जैसा है। अस्तित्व के लिए इंपॉर्टेंट ज्ञान खुद ब खुद डाउनलोड होने लगता है। और ये मेरे अनुभव की बात है, ये केवल अब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उस दृष्टि से यहां पर मैंने अष्टवक्र का जिक्र किया कि राम का नाम अंदर जाए, अंदर जगह तो होनी चाहिए। तो पिछले दिनों कल मैंने पहली बार यूट्यूब पर डाला कि लाइव न्यूज, तो वहां पर मोदी जी के बारे में, इस महान नेता के बारे में गौरव है हमारा कि हम इस वक्त इस देश के नागरिक हैं, तो मोदी जी के हाथ में। उनके बारे में बताया गया कि पिछले 11 दिनों से एक विशेष अनुष्ठान में वो थे।
हमारे देश में, हमारी सभ्यता में अनुष्ठान और प्राण प्रतिष्ठा, मुक्ति, ये शब्द हमेशा इस सभ्यता में हर चर्चा का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। अनुष्ठान का मतलब है अंदर से बहुत सी चीजों को बाहर निकालना, खाली करना, अपने अंदर दैवीय शक्तियों का समावेश किया जा सके उसकी तैयारी करना। 11 दिनों से उन्होंने अपने शरीर की जो डेडिकेटेड तो पैटर्न, सर इसमें ऐसा रहता है कि एक ही फेज बन जाता है, उसके बाद तो सब ड्रेस चेंज होती है। फेज जो रहता है ना कार्टून वाला, वो एक बन मोहित जी एक मिनट, अनिला आप इनको म्यूट करिए ना। हाँ हाँ हो गया, ओके कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच। मोहित जी कैरी ऑन, सॉरी। अनुष्ठान का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी की हम बात कर रहे हैं कि जो भी उनके शरीर के स्वाभाविक पैटर्न्स थे कि हर रोज नाश्ता करना है, चाहे वो सात्विक खाना भी क्यों ना हो, पर वो शरीर की आवश्यकता थी, उन पैटर्न्स को तोड़ा। उनका जो रूटीन था उस पैटर्न को तोड़ा। यानी कि जो मानवीय पैटर्न्स हैं, जो ज्यादा बॉडीली कंसर्न्स को एड्रेस करने से संबंधित हैं, या फॉर दैट मैटर इमोशनल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए संबंधित हैं, या फॉर दैट मैटर मेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए संबंधित हैं, पर इससे भी पीछे जो प्राणमय कोश है, आयुर्वेद में इसे बोला जाता है प्राणमय कोश, जो कि इस मिट्टी से बने शरीर के पीछे, भावनात्मक शरीर से पीछे, मानसिक शरीर से पीछे जो कि एनर्जी इम्प्रिंट है, दैट इज द बेसिस, दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच बॉडी एंड माइंड प्ले। जब प्राण छूटता है तो बॉडी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, माइंड कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, कोई उसे म्यूजियम में नहीं रखता, उसे दबा देते हैं या जला देते हैं। तो अनुष्ठान का मतलब क्या है? बॉडीली नीड्स, इमोशनल नीड्स या मेंटल नीड्स कि मेरे को अखबार रोज पढ़नी है, मेरे को जीके बढ़ानी है, उससे बात करनी है, इन सब जरूरतों को दूर करके अनुष्ठान प्राणों के स्तर पर कुछ नया नया इम्प्रिंट स्थापित करने का, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म करने की प्रक्रिया को हम अनुष्ठान कहते हैं। तो इन राम जी के बारे में जो हम खबरें पढ़ रहे हैं, जो शब्द नई पीढ़ी को वैज्ञानिक रूप से समझना होगा वो है ये अनुष्ठान क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। प्राण प्रतिष्ठा अगेन मीन्स टू ब्रिंग एन एनर्जी इम्प्रिंट on a piece of stone which is beautifully carved to look like a deity, to look like a god, but eventually that's a stone. So the process of imprinting energies, prana, cementing energies, प्रतिष्ठा करना प्राण का, एक मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। सो दिस शुड बी, इस छोटे से सत्र में हम इस पूरे विज्ञान को समझ पाए यह संभव नहीं है, लेकिन जिज्ञासा पैदा हो जाए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिज्ञासा इज द कॉर्नरस्टोन, जिज्ञासा ही वही नींव है जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। राम और कृष्ण बेस्ट फ्रेंड्स थे, कृष्ण और अर्जुन बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो अक्सर शाम को मिलते थे, पार्टी करते थे, एक साथ जंगल जाते थे, शिकार करते थे, लड़ाई लड़ते थे। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान, गीता का गीत उन्होंने महाभारत के युद्ध स्थल में गाया। क्या महाभारत भी कोई सत्संग करने का माहौल है? पर कौन सा माहौल? जब अर्जुन ने अपने अंदर इस जिज्ञासा को चरम पर अनुभव किया, उसने अपना गांडीव रख दिया और बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीत भी जाऊंगा तो क्या लाभ, पर मैं हारना भी नहीं चाहता। मेरे समक्ष गुरु द्रोण खड़े हैं, उन्हें मैं मारना नहीं चाहता, पर उनको ना मारूं वो मुझे मार देंगे, मैं मरना भी नहीं चाहता। मेरे पास राज मिल जाएगा, पर मेरे राज्य में मेरे भतीजे, मेरे भाइयों की पत्नियां, मेरी भाभियां वहां आ नहीं पाएंगी। मैं ऐसा महल लेकर भी क्या करूंगा, पर मैं महल छोड़ना भी नहीं चाहता। ऐसे अनेकों सवाल जो अर्जुन के मन में आए, प्रोफाउंड होते चले गए और अब गांडीव रख दिया। तो जब तक हम लोग पहले कन्फेस नहीं करेंगे, गांडीव से मतलब क्या हुआ, जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, हमारी जो ज्ञान है, जानकारी का हमारे अंदर भंडार है, जब तक उसे साइड पे रख के कन्फेस नहीं करेंगे कि मेरे को अभी राम का अनुभव नहीं है, राम के बारे में पता है, राम की माँ का नाम पता है,
राम कैसे खाना खाते थे ये भी पता है, राम का जन्म स्थान क्या था ये भी पता है, पर राम अभी अनुभव में नहीं है। बारिश हो रही है, मेरे को पता है, जब तक मैं बारिश में भीगूंगा नहीं, मैं बारिश के बारे में अनुभव नहीं कर सकता। तो यहां पर इस वरांडा में एक जिज्ञासा पैदा करना चाहूंगा, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा, इस विज्ञान को हम समझें। हाँ, सभ्यता में राम किस प्रकार एम्बेडेड है। आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में इस कल्चर में पहला नाम हम राम बोलते हैं। जब बच्चा बोलना शुरू करता है हमारा मन होता है कि ये राम बोले, शुरुआत भी राम से। और जब उसे शमशान छोड़ने जाते हैं, वी ब्रिंग टू हिज एक्नॉलेजमेंट द अल्टीमेट ट्रुथ इज राम, राम नाम का सत्य है। जब किसी कपल को आशीर्वाद देना हो तो हम बोलते हैं तेरी राम सीता सी जोड़ी बने। जब दो भाई अच्छा काम करें बोलते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जब उत्साह बड़ा ना हो, वॉर कई का भी काम करती है, जय श्री राम, एक जोश आ जाता है। नहीं, जब भजन करना हो तो राम राम से एक अलग सा माहौल बन जाता है। तो राम नाम तो यहाँ पर जब किसी को, हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट बात इस वरांडा में और एक कॉन्टेक्स्ट बोलते बोलते आ गया। हमारे कल्चर में हमने कभी ये नहीं बोला कि भगवान ऊपर से आएंगे। इस भजन को उस तरीके से मत जाओ, आजकल जो गाना पॉपुलर राम आएंगे आएंगे, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सभ्यता के अंदर हमने ये कभी नहीं कहा कि भगवान ऊपर से आएंगे। भगवान ऊपर से आएंगे हमने कभी नहीं कहा। ये रिसेंट डेकेड्स में जब ये तस्वीरें बननी शुरू हुई, हमने दीवारों पर हैंग करना शुरू किया, तो हम वॉल हैंगिंग को अपनी हाइट से ऊपर रखते हैं, तो फिर ये और एम्बेड हो गया कि ऊपर ही है। पर हमारे कल्चर में ऐसा नहीं था। हमारे कल्चर में तो भगवान ऊपर से नहीं आते थे, भगवान अंदर से आते थे। इसी को अनुष्ठान कहते थे। अनुष्ठान करेंगे तो भीतर से राम आ जाएंगे। राम वॉज विद इन इज द ओनली वे आउट। मन मंदिर में राम जब बैठेंगे तब हम सेलिब्रेट करें। सो हमारे कल्चर में भगवान अंदर से आते थे, ऊपर से नहीं आते थे। अनुष्ठान इसी आगमन की संभावना करने का एक तरीका था। आई रिपीट दैट फॉर यू। अनुष्ठान का मतलब क्या था? टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज, टू इन्वोक डिवाइन, टू इन्वोक राम विद इन। राम अंदर से आएंगे, राम ऊपर से नहीं आएंगे। और हमारे कल्चर में ऊपर हम आजकल बोल क्या रहे हैं? राम लला का मंदिर है। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ वी हिंदूज। हमारा आप साहस तो देखें, हम राम के बाप बन गए। जब आपने जब राम को लला कहकर पुकारा तो आपने साहस किया कि नहीं किया कि आप तो राम की मां हैं, राम के माँ बाप हैं। देखो इस कल्चर में आप, हमने राम को सखा, हमने राम को इन डिवोशन वी कॉल, लेडीज माइट कॉल हिम हस्बैंड, लवर, बिलवेड, सोलमेट, कुछ भी। लुक एट द ऑडेसिटी। हम अगर ऊपर होते तो क्या हम ये साहस करते कि तू मेरा पुत्र है? नहीं। सो इन दिस कल्चर, हमारी सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशन में अनुष्ठान एक साइंस थी। टू क्रिएट सिस्टम विद इन so that Ram can be invoked. For external help, Pran Pratishtha used to be another science. What is Pran Pratishtha? In English, we call it consecration. What do we consecrate? At what level do we consecrate? देखिए, जिस प्रकार जब मिट्टी फल में, सब्जी में, गेहूं में तब्दील होती है एक फॉर्म से दूसरे में, उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। वापस से वो सब्जी फल हम खाते हैं, वो वापस फिर शरीर में बन जाता है, इसको हम डाइजेशन बोलते हैं, कन्वर्टिंग वन फॉर्म इनटू अदर। सो कॉन्सिक्रेशन इज द प्रोसेस, प्राण प्रतिष्ठा इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट, अ प्लेस और अ बीइंग इनटू अ डिवाइन पॉसिबिलिटी, into a divine possibility using the tools of yantra, mantra and tantra. Mantra means certain sounds which can help you connect with the dimensions beyond physicality.
Tantra means technology, tantric sciences. Yantra means machine. So in our culture, we always referred deities as yantras. साउथ इंडिया में आप आ जाए, चूंकि मेरा जीवन सदगुरु के चरणों को समर्पित है, तो मैं दक्षिण में बहुत जाता हूँ, वहां के मंदिरों में जाता हूँ, तो वहां पर मंदिर में डेटी को हम यंत्र बोलते हैं. यंत्र मीन्स मशीन. और मशीन का काम क्या होता है? आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको और बेहतर कर देना. जैसे कि हम अब इस लैपटॉप के माध्यम से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं. मेरी आंखों की वजह से ही मैं आपको देख पा रहा हूं, मेरे कानों की वजह से ही मैं आपको सुन पा रहा हूं, बट स्टिल इस मशीन लैपटॉप से मेरी काबिलियत बढ़ गई कि मैं, आप दिल्ली में हैं या बॉम्बे में हैं, देश से बाहर हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूं, कह पा रहा हूं. मैं पैदल चलकर भी दिल्ली जा सकता हूं, पर मैं कार का इस्तेमाल करता हूं, तो कार एक यंत्र है. लेकिन ये सब जो यंत्र हमने बनाए या जो रोजाना इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी शारीरिक और मानसिक जरूरत को पूरा करते हैं. कॉन्टेक्स्ट फिर वापस एनर्जी. जब एनर्जी लेवल पर हम कुछ प्रोफाउंड इंपैक्ट लाना चाहते हैं, हमें एनर्जी मशीन्स की आवश्यकता होती है. उन्हीं एनर्जी मशीन्स को हम प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता बोलते हैं. हमारे मेरे बुजुर्ग यहाँ पर हैं, आपने बचपन से आप सुनते आए और हमको सुनाते आए हैं कि यहाँ पर तो जी इतने लाख देवी देवता थे. अगर लॉजिकली, चूंकि नीला जी ने बोला कि अगली पीढ़ी को लॉजिक से समझाना है, क्या लॉजिकली ये बात समझ में आती है आप? नहीं. तो कहां गए वो लाखों देवी देवता? मतलब क्या था? देयर वॉज अ टाइम व्हेन एवरी इंडिविजुअल इन दिस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैड अ पर्सनल डीटी, जिसको हम बोलते थे इष्ट देवता. हर व्यक्ति का एक पर्सनलाइज्ड डेटी यंत्र होता था. जैसे कि पर्सनल मोबाइल फोन. किसी के पास 2 फोन है तो कोई 2 देवता भी घर में रखता था. एवरीबडी हैड दिस पर्सनल मशीन टू इंश्योर दैट उसकी एनर्जी बॉडी पर एक बाहरी मशीन बेटर एनर्जी इम्प्रिंट दे. अब जो बाहर ये मशीन तैयार की जाती है, इसे लॉजिकली हर कोई समझ नहीं सकता. इसलिए हमारी सभ्यता में इमोशंस जोड़ दिए गए कि ये भगवान है, झुकना चाहिए. झुकता इंसान कहां पर है? जब सामने वाला आपको आपसे ज्यादा बलशाली लगे. तो हमने जिसको देवता का चित्र बनाना था उसको 4 हाथ लगा दिए, पीछे हमने एक हैलो सा क्रिएट कर दिया, हाथ में बहुत से अस्त्र शस्त्र लगा दिए कि हमसे बलवान लगे, हमसे बुद्धिमान लगे, हमसे बड़ा लगे, ताकि मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर आप झुकते रहो. पर हमारे कल्चर में ये कभी नहीं था कि राम मंदिर में जाकर आप प्रार्थनाएं करो. हमारे कल्चर में था दर्शन करके आओ. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. दिस यूज्ड टू बी, यू नो, द इफ एट ऑल. हमारे अदरवाइज कोई डिक्टेशन नहीं होती थी. फिर भी अगर डिक्टेशन को, तो केवल यही थी कि दर्शन कर आओ. हम जा रहे हैं शेरावाली माता के दर्शन करने. Darshan used to be the thing. So that darshan should happen at the level of energy. The energy machines are created. इसलिए हमारे कल्चर में अगर आप 2 दशक पीछे चले जाओ तो बड़ी क्लैरिटी थी कि तीर्थ स्थान पर आपको जाना है तो पहले तैयारी करो, अनुष्ठान करो. जैसे जब मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरु का आशीर्वाद, हाँ, यहाँ पर काश मैं इस बात को साइड पे रख पाता, पर गुरु के बिना आपको राम प्राप्त नहीं हो सकता. रामायण को कितने खंडों में बांटा गया, कितने कांड बताए गए, पर सबसे सुंदर कांड बताओ कौन सा? सुंदर कांड. वो कोई पहला कांड नहीं है, वो रामलला के जन्म का व्याख्यान नहीं है, ना ही उनके दिवाली पर घर लौटने का बखान है. सुंदर कांड वो है जब हनुमान जी निकले, किसकी खोज में? माता सीता की खोज में. हम भी तो खोज रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन इन डिफरेंट वेज. भक्ति की, लक्ष्मी की, सरस्वती भी, हम भी तो खोज में है. आज इस वरांडा के प्लेटफॉर्म पर आप जो लोग यहाँ पर मौजूद हो, आप भी तो कुछ खोज रहे हो, तभी तो यहाँ पर हो. सुंदर कांड. और सुंदर कांड की प्रथम पंक्तियों में हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्ति बताओ तो क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज. रामायण की शुरुआत भी गुरु से होती है.
आरती भी आपने बचपन से गाई होगी, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गोविंद माने राम, तो गुरु बिन गति नहीं। तो हमारे कल्चर में टेम्पल, डेटी, मूर्ति, ये सब विंडोज हैं which open up to the divine existence, divine consciousness, Ram consciousness, Krishna consciousness. Ram is just to create an ambience. पर लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूं। एक जमींदार ने एक जमीन खरीदी, उस जमीन पर उसने 3 एम्प्लॉइज अपॉइंट किए, ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों को सिस्टमैटिकली अलग अलग काम करने को बोला गया। और ऑफ कोर्स जब जमीन लिया तो वहां खेती करनी थी। खेती का मतलब आप जानते हैं, 1 साल के बाद वापस आता है तो खेत वैसे का वैसा। जमींदार पूछता है, ऐसा कैसे, 1 साल मैंने तनख्वाह दी, आपने कुछ नहीं किया। मिस्टर ए क्या बोलते हैं, जो ड्यूटी मैंने लगाई थी, मैं राम प्रतिज्ञा करी थी, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करूंगा, और राम के आशीर्वाद से छुट्टी नहीं करी। तुम्हारा काम क्या था? कि मेरा काम था, आपने बताया था कि कस्सी से खड्डा खोदना है। बी वहां पर नजर नहीं आ रहा था, तो सी को बोला तुम्हारा काम क्या था? सी ने कहा मेरा काम क्या था कि खड्डे में वापस से मिट्टी भरनी है, राम प्रतिज्ञा मैंने की थी, एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं करी। ए ने खड्डा खोदा और सी ने खड्डे में वापस मिट्टी डाल दी। तो बोला बी कहां पर है? जी उसने राम प्रतिज्ञा तो करी थी पर छोड़ दी, वो ड्यूटी पर ही नहीं आया। उसकी ड्यूटी थी क्या? उसकी ड्यूटी थी, जो मैंने खड्डा खोदना था उसने वहां पे बीज लगाना था। बीज लगने के बाद सी ने मिट्टी घेरनी थी। मैं खड्डा खोदता गया, बी ने बीज डाला नहीं और सी मिट्टी डालता गया। 1 साल के बाद वही मैदान। ऐसा ना हो, राम लला तो घर आ गए, मंदिर भी बन गया, ये तो खड्डा खुदा है। कुछ दिनों के बाद आपकी व्यवहारिक संसारिक जो भी आपके रूटीन्स हैं फिर वापस हो जाएगा। यही चलता है, राइट? सोमनाथ मंदिर जब बना था तब भी ऐसे हल्ला हुआ था। आई वॉज 11 years old, मुझे याद है 6 दिसंबर को अयोध्या चलो, ये बहुत बड़ा एक क्राय था, और नमन करते हैं हर उस व्यक्ति को पिछले 500 वर्षों में जिन्होंने यहां तक हमें पहुंचाया। बट स्टिल वी मस्ट अग्री, हमारे जीवन के अंदर हम ए भी हैं, बी भी हैं और सी भी हैं। बट इस वरांडा पे इस कॉन्टेक्स्ट को आज सेट करते हैं, ए ने इस समय खड्डा तो बाखूबी खोद रखा है, एक जिज्ञासा तो है, खाली तो हम हो रहे हैं। हमने 9 से 10 बजे का टाइम खाली कर लिया जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखकर बिता सकते थे। हमने बीज राम का बोया के नहीं बोया। जो राम की जो वैल्यूज थी उसका अनुष्ठान किया कि नहीं किया। तो कौन सी वैल्यूज थी? लोगों की खुशी के लिए अपनी भलाई को जो किनारे कर दे वो राम है। मेरे सदगुरु ने ये 5 अनुष्ठान बताए हैं। जो जन के भले के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे वो राम है। हर तरह की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जो समभाव रहे। मानवता की सबसे बड़ी गलती मालूम है क्या है? जब भी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब उसको ज्यादा शीलता से बर्ताव करने की आवश्यकता होती है, ज्यादा धैर्य बरतने की आवश्यकता होती है, ज्यादा कौशल की आवश्यकता होती है, ज्यादा बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, उसी वक्त ये सब कुछ वो खो बैठता है और परिस्थितियां और खराब हो जाती है। राम की वैल्यू क्या थी? राम की आइडियोलॉजी क्या थी? राम के जीवन जीने का तरीका क्या था? राम धर्म क्या था? और एक और बात, धर्म रिलीजन नहीं था, वो बहुत बाद में हमने किया। राम धर्म का मतलब था कानून, धर्म का मतलब था व्यवस्था, धर्म का मतलब था रूल, धर्म का मतलब था ऑर्डर, धर्म का मतलब था लॉ। क्योंकि जिस वक्त में, जिस दौर में राम पृथ्वी पर थे, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। सो राम हैड टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए ही हैड टू टेक सर्टेन डिसीजंस व्हिच आर वेरी क्रूअल। आज राम राज्य आ जाए, राम राज्य आने का यह मतलब नहीं है कि धनुष उठाकर वैसी लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और आज के दौर में क्या ऐसा संभव भी है कि अपनी भार्या को आप त्याग दें जब वो प्रेग्नेंट हो?
देखिए, राम को अगर प्राप्त करना है तो राम की हर बात को पहले समझे। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? नहीं, पर आपको समझना होगा कि उस वक्त की आवश्यकता थी। उस वक्त आवश्यकता क्या थी? टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, टू ब्रिंग सिविलाइजेशन इन ऑर्डर। राज्य स्थापित करना था, राज्य था ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन थी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन थी नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, धर्म, मैंने बीच में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट शेयर दिया, धर्म डज नॉट रेफर टू रिलीजन। और उस वक्त तो कुछ था ही नहीं, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू कुछ नहीं था। हिंदुस्तान ओनली रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, हिमालय पर्वत और ये हिंदू सागर के बीच के इस भूमि खंड को हिंदुस्तान हम बोलते थे। राम की और आइडियोलॉजी क्या थी? कानून का शासन के लिए स्थापित करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो है राम। कि राज्य के अंदर जब राज्य की ये डिमांड थी, क्या क्या नहीं कहा गया माता सीता के बारे में, पर उन्होंने कानून स्थापित करने के लिए, खुद को एक आइकॉन, आइडल स्थापित करने के लिए उन्होंने कितना, एक बार नहीं, पहले तो जब आई मां सीता तो कहा कि तुम अग्नि परीक्षा देकर आओ। आए और अब मां गर्भवती हुई और उनको जंगल जाना पड़ा। एक राजा के लिए उनकी भार्या का गर्भवती होना केवल उस राजा के लिए एक बड़े उत्साह की बात नहीं है। राज्य के लिए अगला किंग हो सकता है, अगली क्वीन हो सकती है, राजकुमार, राजकुमारी, बट ही हैड टू सेंड हिज वाइफ टू द फॉरेस्ट लैंड्स। Such a cruel decision, but in the interest of bringing order in the society। वो राम है। खुद को बेहतर बनाने की चेष्टा हमेशा रखना, वो राम है। और यहाँ पर अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा की बात का जिक्र करूंगा। जब राम ने अपने जीवन की, रामायण में तो सबसे बड़ी लड़ाई लंका में हुई थी। जब राम ने लंका पर चढ़ाई करनी थी, राम को भी अनुष्ठान करना पड़ा। रामेश्वरम जाओ तो आपको मालूम पड़े, राम को भी वहां पे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी। राम को भी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए केवल उनका भाषण काफी नहीं था, मोटिवेशन काफी नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था वो केवल इमोशंस के स्तर पर है, वो केवल दिमाग के स्तर पर है। शस्त्र दे दूंगा वो केवल शरीर के स्तर पर है, लेकिन प्राण के स्तर पर एक पावरफुल इंपैक्ट, एक प्रोफाउंड इम्प्रिंट डालने के लिए राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता थी। तो हम क्या चीज है? हमने भी प्राण प्रतिष्ठा करी है। So we worship Rama not because he was a superhero. He was born as human. He had to face adversities as we face। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी जब कहानी हम किसी को सुनाते हैं, चाहे दुख से भरी हो, कोई हमारे बारे में जब इस एपिसोड को नरेटिव दे तो क्या बोलेगा? वो यही तो बोलेगा ना, अपनी राम कहानी सुना रहा है। हमने राम को खुद में जिया है, इसलिए मेरी कहानी जब मैं सुनाता हूं, मैं बोलता हूं ये मेरी राम कहानी है। जब अनिला बहन अपनी कहानी सुनाती है, हम बोलते हैं ये अनिला बहन की राम कहानी है। राम मेरे अंदर है, पर उसको खोजना होगा। जो बी वाला पोर्शन है, वो बीज, वहां पर हमको अनुष्ठान करना होगा। सो वी वर्शिप रामा नॉट बिकॉज ही वॉज अ सुपर ह्यूमन, वी वर्शिप रामा बिकॉज ही वॉज बॉर्न एज ह्यूमन, but he realized that being a human was super। वो human थे तो वो super बन पाए। We are humans, so we can also become super। This means if we are born as human, we have a possibility to become Rama by ourselves। That is Hindu culture, that is Hindu tradition, that is Hindu belief system, that is Hindu way of spirituality। We worship Rama because whatsoever adversities came his way, he was a series of disaster, born as a prince। अच्छी पढ़ाई करी, मतलब क्या? आज के जमाने में आईआईटी में दाखिला हुआ, उस जमाने की अच्छी पढ़ाई का आईआईटी में दाखिला हुआ, और बच्चे की नौकरी या अपना स्टार्टअप उसका शुरू किया, और 50 करोड़ रुपए की फंडिंग। आज ऐसे ही तो हम बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा होनहार बच्चा कौन? जिसके अमेरिका में नौकरी लग जाए 5 करोड़ रुपए की, या जिसके स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाए। उनके स्टार्टअप को फंडिंग भी मिल गई, सैंक्शन हो गया। अभी बैंक में चेक को लगाना ही था, मतलब अभी ताज सिर पर आना ही था, और एक रात पहले जी कहना कि उनको क्या मालूम पड़ा, उनको जंगल जाना है। कम ऑन, स्टार्टअप की फंडिंग मिली थी और वो चेक बाउंस हो गया। कितना बड़ा डिजास्टर है। इसी खुशी में शादी भी कर ली, बहुत खूबसूरत राजकुमारी के साथ।
अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ वो जंगल चले गए। वो कोई वाइल्ड टूरिज्म नहीं था, ना जंगल सफारी थी, वो एक पनिशमेंट थी, वो एक पनिशमेंट थी। उस पनिश्ड लाइफ को उन्होंने हैप्पीली स्वीकार किया, हैप्पीली, gracefully is the right word, कि whatsoever happened to him, he accepted everything gracefully. On this day, in this Ram Charcha episode hosted by Veranda, you know, best wishes to every one of you. May we live our life gracefully. We worship Rama because he lived gracefully. कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आई, ग्रेसफुली जीवन जिया, ग्रेसफुल कंडक्ट रहा. सो my wishes and greetings for each one of you. May we imbibe the essence of Rama, which is beyond body. Otherwise, अष्टवक्र ने हम जैसों को डेरोगेटरी तरीके से चमार कहकर पुकारा है. सो हम राम पर कितनी भी बातें करें, खत्म नहीं हो सकती है. Over to you. ब्यूटीफुल मोहित जी, इतनी बड़ी चीज कही आपने, मतलब बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन, एक लेसन, एक क्लैरिटी आई है आपके इस सेशन से. अभी तक हम जो कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, बस सब लोग बोल रहे थे वो हम कर रहे थे, हवन पूजा सब कुछ कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से. लेकिन आज सच में पता चला कि क्या एक्चुअली हम लोगों को क्या करना चाहिए. थैंक यू सो मच. डू वी हैव सम टाइम मोहित जी? Yes, please. Yes. Yes, if we have some questions, okay. So, मोहित जी, सभी लोग बहुत उत्सुक हैं और भी चीजें जानने के लिए, बट मेरा एक क्वेश्चन था, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद आयुर्वेद, सो मैं ये जानना चाह रही थी कि 14 साल भगवान राम जंगल में रहे और उनको जंगल ने सस्टेन किया. उन्होंने अपनी पूरी सस्टेनेबिलिटी, उन्होंने अपनी सस्टेनेंस जंगल से ली. तो आयुर्वेद, योग, सस्टेनेबिलिटी, इन सबसे आपका गहन संबंध है. सो हाउ विल यू कनेक्ट these subjects to Ram? Definitely. See, Ayurveda is an outcrop of Vedas, and Vedas are the libraries of spiritual wisdom. ये हम सबको मालूम है. आध्यात्मिक ज्ञान शब्दों में जब प्रयोग कर किताबें बनी, इनको वेद बोलते हैं. सो आध्यात्मिक विकास जब हो जाता है, आपका परसेप्शन, आपका बोध, आपकी समझ बढ़ जाती है. जैसे हमारी समझ अभी निर्भर करती है हमारी आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, हमने क्या स्मेल किया, क्या टच किया. हमारी समझ केवल उस पर निर्भर करती है. पर आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि आपका तीसरा नेत्र, इस प्रकार बोलने का, आर्टिकुलेट करने का तरीका है, ठीक है, कि आपका तीसरा नेत्र खुलने लगता है. आपका पीनियल ग्लैंड जो यहाँ पर स्थित है, ये एक्टिवेट होने लगता है. इसका मतलब क्या है? नाउ यू कैन सी विथ क्लोज्ड आईज व्हाट other people cannot see with open eyes, and we call such people seers. SWER, seer, one who can see what cannot be seen, one who can see what is unseen. In that context, उस युग में योगी बहुत होते थे, राइट? वो जंगलों में रहते थे. तो जब योगी चलता था, उसकी समझ केवल कानों पर तो डिपेंड नहीं करती ना. तो जो भी वनस्पति, पृथ्वी पर कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका कोई ना कोई लाभ ना हो. इट इज जस्ट दैट कि मॉडर्न मैनकाइंड इज एबल टू आइडेंटिफाई वेरी मिनिस्क्यूल परसेंटेजेस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द वनस्पति वी हैव ऑन द प्लैनेट. सो अदरवाइज बिना लेबोरेटरी के कैसे उस वक्त में उनको मालूम था कि तुलसी का सेवन करने से लाभ होता है, और उनको मालूम था आने वाला वक्त में मॉडर्न साइंस लेबोरेटरी बहुत बाद में बनेगी और युगों युगों तक, हजारों साल तक ऐसे बहुत मूर्ख होंगे, राइट, जो तर्क वितर्क बुद्धि के लॉजिक में कैद होकर स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने तुलसी को मां बना दिया और कहानियां बुंदी कि विष्णु की पत्नी है, हर आंगन में तुलसी होनी चाहिए, तुलसी की पूजा होनी चाहिए, और डरा भी दिया, साम दाम दंड भेद. जैसे हम बच्चों को बोलते हैं दूध नहीं पी गया तो पुलिस आ जाएगी. क्या पुलिस आती है? पर हमारा इंटेंट अच्छा होता है, पर हम झूठ बोलते हैं. पर आज अगर आप 30 साल के अपने घर आए मेहमान को बोलो दूध नहीं पियोगे तो पुलिस आ जाएगी, तो ये भद्दा मजाक है. इसी प्रकार आज
अगर आप ये बोलो कि तुलसी विष्णु की पत्नी है इसलिए मैं इसका सेवन सेक्रेट रूप से करूंगा, तो ये एक मजाक है। आज मॉडर्न साइंस प्रूव कर चुकी है तुलसी के कितने बेनिफिट्स हैं। ये वातावरण को क्लीन करता है, अगर आप इसको सेवन करते हो शरीर को क्लीन करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको देता है। और रामायण में तो कितने ऐसे एपिसोड हैं, अरे लक्ष्मण मूर्छित हुए तो बचाया आयुर्वेद ने, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। लेकिन उस वक्त भी हनुमान की समझ इतनी प्रोफाउंड नहीं थी कि जब वो वहां पर गए, वहां हिमालय पर जाकर उनको लगा, जिस भी पर्वत पर वो गए वहां पर हर वनस्पति में एक अलग दिव्यता थी, अलग प्रकाश थी। क्योंकि वो तो इस सोच से गए थे कि इतनी स्पेशल अगर ये बूटी है अलग से आइडेंटिफाई मैं कर पाऊंगा, लेकिन वहां गए तो सारी चमक रही थी। वो पहचान ना पाए तो पूरा पहाड़ यहां पर लेकर आ गए, लेकिन संजीवनी बूटी को आइडेंटिफाई यहां पर किया गया। तो यस, every species of plant kingdom have got some therapeutic value, but since Rama was a evolved being, he was a seer, he was a sage. एक और बात यहां पर मैं स्पष्ट करूंगा, राम इकलौते ऐसे नहीं थे जो इतने वर्चुअस थे, जो इतने इवॉल्व थे, जो इतने उत्तम थे। पुरुषोत्तम का मतलब ये नहीं कि पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब है कि जो पुरुषत्व का सबसे उत्तम शिखा है उन्होंने उसको छू लिया था, इसलिए उनको हम पुरुषोत्तम कहते हैं। और हर पुरुष में यह संभावना है कि अपने उत्तम को वो टच कर सके। तो चूंकि वो उत्तम थे तो वो जानते थे किस बूटी से उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है। और हमारे देश में ये समझ पहले से थी। मॉडर्न साइंस ने तो बाद में बोला ना कि प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। तो जब आप किसी पौधे का फल तोड़ते हो, उसकी रूट्स तोड़ते हो, उसका स्टेम तोड़ते हो, या उसका बार्क निकालते हो, आयुर्वेद में छाल का इस्तेमाल करते हैं, फल का इस्तेमाल करते हैं, फूल का इस्तेमाल करते हैं, जड़ का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके से आप उसको अहित पहुंचा रहे हो, उसकी मृत्यु कर रहे हो या जख्मी कर रहे हो। तो सो अध्यात्म क्या था? यंत्र मंत्र तंत्र। मंत्र मीन्स द साउंड्स, एवरीथिंग विच इज फिजिकल, क्वांटम फिजिक्स हम सब ने पढ़ी है। अगर उसके कोर पे जाओ, उसके सोर्स पे जाओ, स्रोत पे जाओ, तो वो एक ध्वनि है। मेरा नाम मोहित है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो पंडित जी को बताया गया कि मेरा जन्म स्थान क्या है। तो उन्होंने चेक किया इक्वेटर से कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, लैटिट्यूड पर मेरा शहर स्थित है। पूछा गया कब पैदा हुआ, तारीख क्या थी, तो पोथी से चेक किया गया नक्षत्र कौन सा था, चेक किया गया कौन सा पक्ष था, कृष्ण पक्ष था या दूसरा पक्ष था, और फिर उनके पास एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चार्ट रहते हैं। चेक किया गया अच्छा इतने बज के इतने मिनट पर तो ये ध्वनि प्रबल थी, ये ऊर्जा प्रबल थी, जिस ऊर्जा का स्रोत मोह था। इस बच्चे का नाम मोह से रखो ताकि हमेशा अपने स्रोत के साथ जुड़ा रहे, अपने भीतर इसको हमेशा झांकने की उत्सुकता बनी रहे, एक माहौल बना रहे। लेकिन ये साइंस की बातें आज होती नहीं, आज हम गूगल से नाम देकर रख लेते हैं। तो every physical entity has got a sound to it. So हर प्लांट को जब एक सीयर राम देखते होंगे तो उस ध्वनि को पहचानते होंगे, उस ध्वनि के अनुकूल एक मंत्र का उच्चारण कर आवाहन करते होंगे। जो हम नवरात्रे रखते हैं, हर देवी का नाम दरअसल एक जड़ी बूटी का नाम है। हम सीजन चेंज जब होता है, हम हर दिन एक अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, नया खेती से नई फसल आएगी, नए तरह का खाना होगा, नए तरह का मौसम होगा, राइट, सब कुछ बदल जाएगा, तो बॉडी को बदलना होगा। तो हर बूटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक श्लोक हमारे ग्रंथों में, चरक संहिता में, ऐसी कई संहिताओं में दर्ज है। तो आई एम श्योर वो आवाहन करते थे हर बूटी से और उससे जीवन प्राप्त करते थे। एंड एक और चीज, बड़ी प्रोफाउंड बात यहां पर आई, this is an absolute wrong thing to understand, that human beings can sustain life just with bread and butter. No, it is just one part of the sustenance material. Sunlight, air. Look at नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के कौन से पकवान हैं जो उनके घर नहीं पक सकते या नहीं पकते होंगे? 11 दिन से अनुष्ठान पे नारियल पानी पर थे। तो ये भी हमारी गलती है। और एक और चीज, जब हम आध्यात्मिक विकास करने लगते हैं, शारीरिक भूख कम होने लगती है, तभी तो दिनों दिनों तक साधु अपनी साधना कर सकता है। ये और एक आपके लिए भी एक ये आज चलिए एक परीक्षा भी, आप जीवन में कितना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, आपकी शारीरिक भूख उसका एक
मापदंड है। दूसरा, नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट, ये कितना है यह भी डिसाइड करता है कि आपका आध्यात्मिक विकास कितना हुआ। क्योंकि नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट जितने कम होंगे उतना आप दैवीय शक्तियों को प्राप्त करते हैं, जितना नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट ज्यादा होंगे उतने आप निम्न जीवन की तरफ जाते हैं। जैसे कुत्ते को कभी आप देखें, रिस्पेक्टेड लाइफ, हमारे देश में तो हम बंदर की भी पूजा करते हैं, मंकी गॉड, डॉग गॉड, और डॉग और गॉड स्पेलिंग भी मिलते हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, बट इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, डॉग इज अ लो लाइफ फॉर्म व्हेन वी कंपेयर दिस विद अ ह्यूमन लाइफ फॉर्म। तो लुक एट द ब्रेथ पर मिनट। इंसानों का नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट जब कम होने लगता है, बोध बढ़ने लगता है। अगर आप अपना चेक करेंगे तो 15, 16, 20 के आसपास होगा, राइट। जब डर जाते हैं तो और गैप और बढ़ जाता है। जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं तो कम होने लगता है। जैसे जैसे कम होने लगता है, हमें जानवरों की भी भाषा समझ में आने लगती है, और कम होने लगता है, हमें 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 पक्षियों की बात समझ में आने लगती है, हमें वृक्षों की बात समझ में आने लगती है। और कम होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीट पतंगों की भी हमको भाषा समझ में आने लगती है। और कम होता है, पत्थर की भी आवाज कम समझ में आने लगती है। और जैसे जैसे और हम शून्य को प्राप्त होते हैं तो कायनात, ब्रह्मांड अपना ज्ञान आप में डाउनलोड कर देता है और दुनिया बोलती है इसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, इसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसीलिए जो राम थे उनकी सस्टेनेंस नेचर से इजीली क्यों हो पाई? बिकॉज ही हैड एन एबिलिटी टू डेवलप एन हार्मोनी विद नेचर। So once we develop harmony with nature, nature has got many more ways to feed your life. But we think only roti is the thing. No, nature has got its own ways to sustain your life, provided we bring harmonious bond with the nature. So yes, Ayurveda is an outcrop of Veda, तो spiritual sciences हैं, और हम तो spiritual epitome राम की बात कर रहे हैं। तो of course आयुर्वेद, उनके 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 भाई लक्ष्मण की जान तो बचाई ही। और भी रामायण में कई जगह पर जड़ी बूटियों का जिक्र आता है। तो ऑफ कोर्स यस, आयुर्वेदा ऑफ कोर्स उस वक्त में भी रहा होगा, लेकिन इसे एनकैप्सुलेट किताबों में दर्ज किया गया, वो बहुत बात की बात है। वाह, वंडरफुल, थैंक यू सो मच मोहित जी। ऐसा लग रहा है सुनते रहे, लेकिन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, संगीता जी या पद्मा माँ, रूबी जी, की कुछ आप ग्रैटिट्यूड देना चाहे मोहित जी को, या कुछ एनीथिंग दैट यू हैव टू से, प्लीज। हम राम नाम के प्रति, राम के प्रति, पर मैं जहां से शुरू किया वहां से, सॉरी, मैं 1 मिनट और लूंगा। राम नाम की महिमा है, ठीक उसी प्रकार देखिए, हम बोलते हैं हर बच्चे को लिटरेट होना चाहिए, होना चाहिए। तो अनिला जी, पर आप क्या खुश हो जाएंगी कि बच्चे आपके लिटरेट रहें और ग्रेजुएट ना हो? नहीं, आप चाहेंगे कि वो ग्रेजुएशन करें, वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें, ठीक है जी। सो उसी प्रकार राम नाम एक लिटरेट होने जैसा है, वो एक एम्बियंस है, ताकि अगर बच्चे को एबीसी नहीं सिखाएंगे, उसमें वर्ड फॉर्मेशन की फिर जिज्ञासा नहीं आएगी, वर्ड से आगे उसको सेंटेंस से आगे ऐसे की, इंग्लिश स्पीकिंग की बात नहीं आएगी। लेकिन आज अनिला जी अपने बच्चे को, जब बच्चा वो 3 साल का था उसे एबीसी बोलते थे, आज भी उसको बोलते रहे कि एबीसी पढ़ेगा डॉक्टर बन जाएगा, और बच्चा बोले ठीक है माँ, मैं नहीं पढ़ूंगा ट्रिग्नोमेट्री, मैं एबीसी करूंगा, क्योंकि तूने बचपन में कहा था एबीसी पढ़ने से मैं बड़ा नहीं बनूंगा। तो आप नहीं, इसी प्रकार राम 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 करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राम से आगे फिर हमको आगे जाने की जिज्ञासा होगी, एबीसी से जिज्ञासा हुई और आगे बढ़े। सो राम नाम की बहुत महिमा है, ठीक है जी। और हर कोई आईआईटी के अंदर दाखिला नहीं ले सकता, इसलिए हम इतने में भी बहुत खुश होते हैं कि सब लिटरेट हो गए। इसी प्रकार हर व्यक्ति ऋषि नहीं बन सकता, आत्मज्ञानी संभावना तो है, लेकिन कटु सत्य है कि वो बन नहीं सकता। जो भी संसारिक उसकी बाध्यताएं कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हाँ, राम नाम से सब लिटरेट हो जाएंगे। राम नाम में डुबकी लगाकर एटलीस्ट उनका जो परिचय है वो सुंदर हो जाएगा, अपनी नजर के अंदर भी और समाज के अंदर। देखिए राम भक्त है, बट राम भक्त असली वही है जो खुद राम बनने की चेष्टा करे।
सॉरी, प्लीज मेरे प्रति कुछ वो मत कीजिएगा, दैट वुड रादर हर्ट यू नो द टेक्सचर ऑफ दिस एपिसोड विच वी हैड। जो इस समय हवाओं में, जो इस एपिसोड में जो माहौल है, हम उस माहौल को मेरे प्रति कुछ कहकर उसे प्रदूषित मत करें। हम राम नाम में ही, राम भजन से या किसी प्रकार से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं रूबी जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो राम स्तुति प्लीज प्रेजेंट करें। मोहित जी हमारे साथ, देवी दत्त। मोहित जी का बात सुन के मैं मुग्ध हो गया। कब मैं मेरे बच्चों बहू के साथ ये सब बात शेयर करूं। इतना कुछ सीखा, इतना कुछ जाना। ये तो और पहले हमें सुनना था, जानना था। इतना तो बच्चों को बताना है कि वो राम राम हमेशा करे, कोई भी काम करने से पहले। और आप जो बताए कुछ तो याद रहेगा मुझे, इतना सारा बात तो याद नहीं रहेगा मुझे। अब बीच बीच में आइए, हमें बताइए। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं राम जी का एक भजन गा रही हूँ। श्री राम श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि, जनक सुतावरम। श्री राम भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम्। अजानुभुज सर चापदर, संग्राम जित खर दूषणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री राम इति वदति तुलसी दास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम जय श्री राम। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर भजन। कोई कुछ बोलना चाहता है? संगीता जी, मनीषा, पद्मा माँ, कोई भी, एनीबडी? मैं मोहित, सबको प्रणाम, देवी सर को प्रणाम, मोहित जी बहुत बहुत सादर, जय श्री राम सबको। और आज जो
मोहित जी की से जो हमने ज्ञान लिया है और उन्होंने जो हमारे साथ शेयर किया, एक्चुअली जो उन्होंने बोला है जीवन में हम राम को लाएं, तो ये जो राम का जो जीवन है, ये त्याग है या फिर वन में जाना है, जो कठिनाइयों से जूझना है, उसको पार करना है, जो ये सारे हमारे जीवन में आई थिंक उनके जीवन के तरह ही चलता रहता है। और उनसे ही प्रेरणा लेने हैं कि हमें उससे कैसे शिक्षा लेकर हमें उसी तरह से उन बाधाओं को दूर करना है, जीवन में दृढ़ निश्चय रहना है, सत्य का साथ देना है। और यहाँ पर मे बी जो उन्होंने सीता के बारे में कहा कि उन्हें बहुत सारे कठोर निर्णय लेने पड़े, सीता जी को छोड़ना पड़ा, तो आई थिंक ये भी हम एक शिक्षा के तौर पर ले रहे हैं। एंड स्त्रियों के लिए भी एक रामायण में और राम के जीवन से भी एक प्रेरणा है स्त्रियों के लिए कि सीता जैसे दृढ़ निश्चयी और जो जिसको बोलते हैं कि वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी नेवर गेव अप इन द हार्ड सिचुएशन एंड सो मेनी थिंग्स शी, उन्होंने मर्यादा में रह के किया। जब वो रावण के पास गई तो वो चाहती तो वो अपने बल से और अपने जो उनमें जो ताकत थी, जो उसमें जो उनमें थी, उससे वो कैद से बाहर निकल के आ सकती थी, बट शी वेटेड फॉर राम। तो वो नियति को उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया एंड शी सपोर्टेड। तो वो जो स्ट्रेंथ है और उनकी जो क्वालिटीज आई थिंक वी लर्न फ्रॉम रामायण। और राम के का तो जो जीवन है वो आई थिंक हम सबका जीवन है ही, उसी में हमको आगे बढ़ना है। और आगे जो हमारी आने वाली जनरेशन में ये जो आज 22 जनवरी को हुआ है, ये सब बच्चों में भी डालना है, जिससे कि हम अपने कल्चर, संस्कृति और जो हमारा इतिहास है उसको और आगे बढ़ा सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू अनिला फॉर अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। पद्मा माँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आज 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 हमने ये मोहित मोहित सरदाना जी को सुना, वो तो इतना प्रभावित, मतलब बहुत प्रभावित लगा वो। और उन्होंने जो एक राम का जो एक अस्तित्व है, राम का जो एहसास है, वो हम लोगों को बचपन से मालूम है कि राम एक शक्ति है, वो है जीवन का। लेकिन जो उन्होंने उस चीज को एहसास कराया कि राम को एहसास करना है अपने मन में क्या है, वो उसका वो प्रभाव उन्होंने मतलब एक जो हम जानते थे उसको और प्रभावित किया। और मतलब ऐसा लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है और वो हमारे मन में हमको बहुत प्रभावित मतलब लगता है उनका, कि उसके बिना कुछ है ही नहीं, राम के बिना। जबकि हम लोग कृष्ण को ज्यादा मानते हैं हम लोग, लेकिन मेरे बचपन से ही मेरे को राम का जो प्रभाव था कि राम एक कुछ बड़ा ही कुछ ऐसा है कि वो दर्शन करना तो अलग बात है, लेकिन उसको एहसास करना वो उन्होंने हमको अब आज बहुत अच्छी तरह बताया कि ये एक एहसास वाली चीज है। तो वो ही एक मैं भजन की एक लाइन मेरे को उसमें याद आ गई, मैं बताती हूँ 2 लाइन में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक ली मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वही राम को हमको मतलब हम अपना पाए, वो बहुत बड़ी बात है। वो उन्होंने हमको मन में एक अच्छी बात बताई उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा लगा कि इतना प्रभावित करा उन्होंने आज हमें कि वो दिमाग में छाया रहेगा। ये बस बड़ी बात है। Thank you, Purnama. Purnamasi, Mummy, Manisha, anything that you have to add? Yes, Manisha, you want to say something? Yes. यस नमस्कार मोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिसे आपने आज इतनी सारी बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। मैं एज अ मदर मैं अपने बच्चों को कभी कभी समझा नहीं पाती हूँ। जैसे मैं जर्मनी में यहाँ पे रहती हूँ तो बच्चों को ये माइथोलॉजिकल चीजें समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट आपने जैसे मुझे वो आईआईटी रेफरेंसेस स्टार्टअप्स एंड ऑल वो जब कहा तो मुझे भी एक आइडिया आ गया कि मुझे बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बहुत बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मुझे खुद को पता नहीं थी। तो थैंक यू सो मच कि इतना सारा नॉलेज देने के लिए। एंड अनिला जी ये शो क्यूरेट करने के लिए थैंक यू सो मच।
Thank you. Manisha, 2 line bhajan ki we'll request you to sing. यही गाना चाहूंगी पायो जी मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Mohit ji. Thank you very much. थैंक यू मोहित जी। Thank you so much. धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। Thank you. Our Music Veranda is extending thanks and gratitude to everybody who have participated in this program और जो Facebook पे लाइव देख रहे हैं और जो आगे रिकॉर्डिंग देखेंगे। I'm sure this program must have left lot of inspiration, lot of insight, and lot of mark on us. जो हम लोग जितने Zoom रूम में हैं, it has really left a mark on us, जैसे सभी लोगों ने बोला। और बहुत ही impactful प्रोग्राम रहा आज का। Thank you, मोहित जी. Keep inspiring the world. Thank you so much. थैंक यू।